बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अपने दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ना सिर्फ मुल्क के कीमती दिफाई राज पहुँचाए, बल्कि इस दुश्मन मुल्क को अपने मुल्क पर हमला करने की दावत भी दे डाले। जी हाँ, ये होलनाक हकीकत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम है नवाज शरीफ। इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ। हैरान कुन अमर यह है कि नवाज शरीफ की इस खुफिया काल की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास मौजूद है। इन दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी को वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम सहाफ़ियों और पाकिस्तान के मुलाजिम मुनाफिक मीडिया की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ की इस गद्दारी, इस ऑडियो टेप, इस खुफिया काल, पाकिस्तान पर हमला करने की दावत के मामले की गवाही भी साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद से ली जाएगी या नहीं, तफसीलात रखते हैं आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ की इस खुफिया काल की रिकॉर्डिंग की जानिब बढ़ूँ, आपके सामने खौफनाक दस्तावेजी सबूत रखूँ, तमाम तर चीज़ें आपके सामने 73 सेकंड की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की तफसीलात रखें। इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मज़मूम, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है। एक साहब हैं, नाम है उनका उमर चीमा, और पाकिस्तान के सबसे मुनाफिक मुलाजम मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक़ है और पनामा केस के हवाले से इनका जिक्र आया था। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की करप्शन के हवाले से, उनकी नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, नवाज शरीफ के पैसे पाकिस्तान से बैरून मुल्क ले जाकर छुपाने के हवाले से खबर इन्होंने ही दी थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ कि ये इमरान खान के बुक्स का शिकार हो गए और उसके बाद मुसलसल आज का दिन है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी स्टोरीज़ करते रहते हैं। आखिरी बड़ा झूठ इनका 8 फरवरी से एक दिन पहले 6 या 7 फरवरी को इनकी स्टोरी का तिया पांचा मैंने किया था, जिसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 से 30 नशस्तें दिलवा रहे थे और मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सियत दिलवा रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा कि क्या हुआ 8 फरवरी को। उसी दिन हमने ये बता दिया था कि नून लीग की नशस्तें किसी तौर 50 से ज़ायद नहीं हो सकती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाआसानी 180 के करीब नशस्तें हासिल कर लेगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। यही मौसूफ़ उमर चीमा साहब, जिनकी स्टोरी का पोस्टमार्टम 8 फरवरी से एक दिन पहले मैं कर चुका, मौसूफ़ फरमाते हैं इमरान खान के बयानिए में फैज़ हमीद का इनपुट होता था। अच्छा, अगर तो बतौर DG ISI देखा जाए तो इमरान खान की डेफिनेटली जो भी स्टेटमेंट बैन-अवी मामलात के ऊपर थी, अफ़गान अमूर के ऊपर थी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, दफ़ाई मामलात के ऊपर थी, डेफिनेटली वो आँख और कान होते हैं DG ISI हुकूमत के, तो इनका इनपुट तो होना चाहिए। लेकिन आखिरकार इनका इस बात से मतलब क्या है? मौसूफ़ कहते हैं इमरान खान साबिक DG ISI फैज़ हमीद से इज़हार लातल्लुकी कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानी में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का इनपुट होता था। अब इमरान खान ने क्या ऐलान लातल्लुकी किया? इमरान खान ने कोई ऐलान लातल्लुकी नहीं किया। इमरान खान ने कहा मेरा उनके साथ प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का भला उनके साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, और ऐसा ही है। और तलत हुसैन समेत वड्डे एंकरों, वेले कारम निगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से झूठा बयानिया मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से दिया गया था कि आप ये प्रोपेगेट करें कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को मुस्तकबिल का आर्मी चीफ बनाकर 10 साल के लिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। सारी बातें हवा के अंदर थी और इसी किस्म की चीज़ों से डराया गया और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग फिर करीब हुए और बाकी सारा मामला आपके सामने है। मौसूफ़ कहते हैं आने वाले दिनों में पेशरफ्त हो सकती है, शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। और मौसूफ़ कहते हैं मुझे ये बात बड़ी मुज़ाहिका ख़ेज़ लगी कि इमरान खान ने कहा मेरा फैज़ हमीद से प्रोफेशनल ताल्लुक़ था, सियासी ताल्लुक़ नहीं था। मौसूफ़ ने कहा कि जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तो राब्तों का सिलसिला बरकरार था, बल्कि ये भी अच्छा इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे जब इन्हें कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था, तो क्या मतलब राब्तों का सिलसिला बरकरार से क्या मुराद हुई? वो पहले DG ISI रह चुके थे और वो रवाबित उनके साथ कौन करवा रहा था, अब ये भी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि चाहते थे
वो और फैज़ अमीर साहब अब तो ख्वाजा आसफ़ भी इंकशाफ कर चुके हैं। ये वही फैज़ अमीर साहब हैं जो 2019 अप्रैल के अंदर ख्वाजा आसफ़ साहब से मुलाकातें करके कहते थे कि आप इमरान खान की पंजाब हुकूमत जून के महीने में ले लें और दिसंबर के महीने में मरकज़ की हुकूमत ले लें। तो ये तो चंद दिन पहले भी ख्वाजा आसफ़ साहब ने इंकशाफ किया है इनके ममदू हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम के अंदर। मौसूफ़ कहते हैं कि इमरान खान की जो आर्मी की हैंडलिंग है, आर्मी को किस तरह से डील करना है, क्या बयानिया होना चाहिए, इनमें भी उनका इनपुट होता था। इमरान खान का जो क्रिकेटिंग कैरियर जो शख्स समझता है, इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर जो शख्स समझता है, इमरान खान का कभी भी कोई भी गॉड फादर नहीं रहा, चाहे उनका क्रिकेटिंग कैरियर देख लिया जाए। और यही तो लोगों को लिए सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान का कोई भी जो है वो, उसे कहा जाना चाहिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की तरह कोई गॉड फादर ना कभी बन सका, ना कभी था, ना कभी बनेगा। क्योंकि इमरान खान हमेशा इनपुट तो सबका लेते हैं लेकिन फ़ैसला वो ज़ाती तौर पर ख़ुद किया करते थे और यही परेशानी उनसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को थी। मौसूफ़ कहते हैं फैज़ अमीर सबसे नुमायाँ थे, बाकी लोग भी थे और कुछ लोग चाहते थे कि मामला इस शिद्दत तक ना जाए कि कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा फ़ैसला है। मौसूफ़ कहते हैं PTI के सेक्रेटरी से जो चीज़ें मिली हैं, उनके कंप्यूटर और फ़ोन भी गए हैं, इनमें से रिकॉर्ड निकाला है और उसके बाद अब ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, उसके अंदर से क्या रिकॉर्ड निकाल लिया जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उमर चीमा साहब को पता है। उमर चीमा साहब को ख़बरें फ़ीड की जाती हैं। मैंने आपके सामने रखी ना पहले भी एक मिसाल कि जनाब उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी, वो बेचारी 25 नशिस्तें भी नहीं ले सके। चलें, जो जाली रिज़ल्ट आए उनके मुताबिक अगर मान लें तो फिर भी 75 नशिस्तें लीं। मौसूफ़ तो कह रहे थे 2/3 अक्सरियत लेंगे और 2/3 अक्सरियत बनती है कहीं जाकर 170-75 सीटें। तो इनको इस किस्म की ख़बरें फ़ीड की जाती हैं नून लीग के हक़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और मौसूफ़ ने गुफ्तगू करते हुए मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम में कहा कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के वक्त भी इमरान खान ने साजिश की, 9 मई तो दूसरी कोशिश थी। और इशारा कर रहे हैं ये कि जनाब इसके अंदर फैज़ अमीर साहब भी थे, जनरल बाजवा की उन्हें आशीर्वाद हासिल थी और फिर ताकतवर लोगों की बैठक थी। ये तमाम तर चीज़ें कौन इन तक पहुँचा रहा है, ये किसका बयानिया है और ये क्यों एक बार फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस किस्म की ख़बरें चला रहे हैं। डेफिनेटली मकसद इनका क्या है कि किसी न किसी तरीके से दुकानें जो हैं इनकी साफ़ती दुकानें भी बची रहें, सियासी दुकानें भी बची रहें, दीगर दुकानें भी बची रहें। फिर वो कहते हैं जनाब कि तासुर मिलता है कि बहुत गहरा ताल्लुक़ था और 9 मई का तल्लुक़ इमरान खान से 2022 के आखिर से जोड़ा जा रहा है और जनरल फैज़ अमीर तक ये मामला नहीं रुकेगा, इमरान खान से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, ये तो सब चीज़ें हवा के अंदर है ना। हम आपके सामने रखते हैं ऐसे दस्तावेजी सबूत जो कि बाकायदा छप चुके हैं, जिनके अंदर बाकायदा अखबारात को कोट किया गया है, लोगों को कोट किया गया है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर ये गलत होते तो अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। और लेकिन अब मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर सबूत जो है वो पाकिस्तानी अदालतों के अंदर ले जाना चाहिए और मुंह पर मारने चाहिए ऐसे तमाम बड़े एंकरों, वेले कलम नगारों, मुलाजम साफ़ियों के जो कहते हैं कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसी किस्म की साजिश की। इस किस्म का बयानिया पहले भी बनाया जाता रहा, हमेशा से नाकाम हुआ, आगे चलकर भी नाकाम होगा। और अगर इमरान खान का कोई फैज़ अमीर के साथ ताल्लुक़ था प्रोफेशनल, तो वो उनके मुल्क की खुफिया एजेंसी के सरबराह है ना। यहाँ तो जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को आपके पसंदीदा नवाज शरीफ साहब क्या क्या राज पहुँचा रहे हैं। मेरे हाथ में किताब है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, लिखी है जनाब ये अमजद हुसैन साहब ने और पब्लिशर है जनाब इसके इंटेलिजेंस पब्लिशर्स, हसन मार्केट, उर्दू बाज़ार, लाहौर। ये किताब कहती है पाकिस्तान पर हमला कर दें, नवाज शरीफ की वाजपेयी से दरख्वास्त। नवाज शरीफ हिफ्ज़ ज़र और हुब्बे इक़्तिदार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने मुल्की सलामती को दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया। 12 अक्टूबर के इस खौफनाक मनसूबे के हवाले से होने वाले नए इंकशाफात के मुताबिक पाक फ़ौज के टेक ओवर करने से कबल माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हॉटलाइन पर गुफ्तगू की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पाकिस्तान पर फौरी हमला करने की दावत दी थी और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने की हदायत भी कर दी थी। इस किताब के मुताबिक बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया 73 सेकंड था। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जनाब ये ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब कौन थे? नवाज शरीफ साहब ने इन्हें DGISI लगाया था। क्या जनरल फैज़ अमीर साहब इस तरह से इमरान खान के करीब थे जिस तरह से ज़ियाउद्दीन साहब नवाज शरीफ के करीब रहे? और ज़ियाउद्दीन साहब और नवाज शरीफ मिलकर क्या कुछ करते रहे, नवाज शरीफ उनसे क्या कुछ करवाते रहे? उमर चीमा साहब जैसे साफ़ियों से दरख्वास्त है कि ज़रा थोड़ा सा अपना मुतालिया वसी करें और इन चीज़ों के ऊपर भी गौर कर लें और ज़रा पुराने अखबारात, अपने जंग ग्रुप के अखबारात की पुरानी फ़ाइलें खंगाल लें,
कुछ किताबों में भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। ये किताब भी कई जगह के ऊपर जंग ग्रुप की ख़बरों को रिपोर्ट कर रही है, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी कि पाकिस्तान की तारीख़ में क्या कुछ होता रहा है। अच्छा जनाब, नवाज़ शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूँ थी। नवाज़ शरीफ, वाजपेयी साहब, नवाज़ शरीफ बोल रहा हूँ, वाजपेयी आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज़ शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फ़ौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है। आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। ये किताब कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी से ये दरख्वास्त की थी। वाजपेयी, इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच चुके थे, जिस पर नवाज शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मस्कूरा फ़ौजी कमांडोज को कहा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन ने एक तरफ तो माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया हुआ था। अब ये कुछ बड़े इंकशाफात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप जो फैज़ हमीद साहब को इमरान खान के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये ज़रा साबिक ISI के साबिक सरबराह ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब और इमरान और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ताल्लुक भी ज़रा समझ लीजिए कि उनके कहने के ऊपर कोर कमांडरों, आला फ़ौजी अफसरों, हत्ता के आर्मी चीफ, जजों, वज़ीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स और बाज़ सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप कर रहे थे। जी हाँ, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उस वक्त के DG ISI ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब टेलीफोन टेप कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ पर भी एतमाद ना था। अब आपको ये कहानी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बकौल इस किताब के और बकौल आज के हालात के किस तरह से ऑपरेट करती है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ के अपने लगाए हुए DG ISI नवाज शरीफ के कहने पर अहम तरीन शख्सियात के फ़ोन टेप कर रहे थे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ऊपर भी उन्हें एतमाद नहीं था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली गुफ्तगू टेप की गई, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरसार तरीके से गायब हो गई। अच्छा, ये कैसेट इंतहाई पुरसार तरीके से गायब हो गई इस किताब के मुताबिक, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो तमाम लोग जो इमरान खान का केस फ़ौजी अदालतों में चलाने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, उनकी ख्वाहिश तो शायद कभी पूरी ना हो सके। वो तमाम लोग, वो तमाम बड़े एंकर वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी जो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के ताल्लुक़ को इस तरह से करके बयान करते हैं कि शायद पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सी बड़ी साजिश हो रही थी, तो उनके लिए ये किताब जनाब बतौर सबूत हाज़िर है। और इस किताब का ये सफ़ा नंबर 93 से 95 तक इसके ये 3 पैराग्राफ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो किताब ये बता रही है कि ये एक ऐसी कैसेट है जो गायब हो गई, ISI ने रिकॉर्ड की, जनरल ज़ियाउद्दीन साहब DG ISI के सरबराह के कहने के ऊपर एक उनके चहीते ऑफिसर उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड की। बाद में वो बड़े परेशान हुए क्योंकि इस कैसेट के मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस किताब के मुताबिक हमें उम्मीद है कि हसास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसके बाद से आज तक इस कैसेट का सुराग नहीं लगाया जा सका। नवाज शरीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके मुल्क से फ़रार हो गए 2000 के अंदर। उसके बाद एक मरतबा फिर नवाज शरीफ वापस आए डील करके इस्टेब्लिशमेंट से, दोबारा हुकूमत के अंदर आए और दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से डील करके फिर फ़रार हो गए। और इस वक्त इस खौफनाक राज के मंजर आम पर आने के बाद एक मरतबा फिर जो है वो नवाज शरीफ की सियासी जमात शहबाज शरीफ की सरबराही में चुनतखब हुकूमत इक़्तिदार के अंदर है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर कि जनाब उन्होंने खुदा न खास्ता DG ISI के साथ मिलकर जो है वो कोई साजिश की किसी जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ या इस किस्म की चीज़ें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस किताब के अंदर वो इश्तिहार भी दिया गया है रोग आर्मी का जो नवाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर छपवाया था कारगिल के मौके के ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज को बदमाश फ़ौज करार दिया गया था। सवाल एक बार फिर पैदा होता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी बताएंगे, वाज़े तौर पर ये बताएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि इतना सब कुछ नवाज शरीफ के हवाले से सबूत मौजूद होने के बावजूद ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सबूतों को अदालतों के अंदर लेकर जाती है, ना ही पाकिस्तानी अदालतें सो मोटो नोटिस लेती हैं, ना ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को अदालतों के अंदर ले जाकर जाती है। और ये जो साबिक DG ISI हैं
अगर उन्होंने गायब कर दी थी तो क्या उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और अगर नवाज शरीफ ने यह गुफ्तगू की थी तो फिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और वो जो तमाम बड़े एंकर वेले करमनगार मुलाजम साफ़ी आज इमरान खान पर, जो कि पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन सियासी रहनुमा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, क्या उन्हें ये बात नज़र नहीं आती कि नवाज शरीफ के हवाले से तारीख़ी दस्तावेज़ात और किताबें क्या कुछ कहती हैं। और वीडियो के आखिर में हम आपके लिए रखेंगे जश्न आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़, इमरान खान का पैगाम आपके लिए। सबको 14 अगस्त की मुबारक हो। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा का आपको जश्न आज़ादी मुबारक का पैगाम। जाते जाते ये सवाल दोबारा पैदा होता है कि वह तमाम बड़े एंकर वेले करमनगार मुलाजम साफ़ी जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, आएँ और पाकिस्तानी कौम के सामने इस किताब के अंदर मौजूद हक़ाइक़ भी सामने रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।